हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने वर्ब से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, शायद आपने वॉच किया होगा। और यदि अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो वो जरूर वॉच करें, क्योंकि मैंने वर्ब से रिलेटेड वीडियो डाला था। आज का ये टॉपिक काइंड्स ऑफ वर्ब। तो मैं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और वर्ब क्यों जरूरी है। इंग्लिश सीखने के लिए वर्ब का याद होना बहुत ज़रूरी है, वर्ब का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूँ। ग्रामर रिलेटेड वीडियो को आप वॉच करें और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वॉच करते करते मेरा जो चैनल दिनेश तिवारी डी के सर है उसको आप सब्सक्राइब करें, मेरी हेल्प करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ जिसमें आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो चलते हैं और इस नए टॉपिक को हम आपको समझाते हैं। एक काइंड्स ऑफ वर्ब है, मतलब वर्ब के प्रकार। तो वर्ब जो है वो इंग्लिश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है, मतलब मैन है। वर्ब इज द बैकबोन ऑफ द ग्रामर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है ग्रामर बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ऑर्डिनरी और मैन वर्ब ये वर्ब के प्रकार हैं, और एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब तो इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के साथ में होती है, और ये होती है आपकी मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया बहुत सारी हैं और एक कई रूपों में होती हैं। जैसे यहाँ हमने लिखे हैं ए रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब मतलब वीक वर्ब के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, ऐसा वीडियो मैं रेगुलर वर्ब का डाल चुका हूँ। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें डी जोड़ के हम उसका सेकंड भाग और थर्ड भाग बनाते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसमें डी जोड़ के हम उसको आगे बना देते हैं। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिसमें हम ईडी जोड़ के जो है उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसा वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने वॉच ना किया हो तो वॉच कर लेना। और कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें हम बाई को हटा के, जैसे कॉपी है COPY कॉपी, तो कॉपी में बाई आया है लास्ट में, तो बाई को हटा के हम आई करके और ईडी जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे फ्राई FRY, तो उसमें भी फ्राइड FRY का आई करके ईडी। अब जैसे डी वाली तो हमने आपको बताया, जैसे लव है LOVE लव है, या हैट है HATE हैट है, तो इसमें ई लास्ट में है, इसलिए केवल डी जोड़ के हम उसका जो है वो मेन वर्ब का सेकंड और थर्ड बना देते हैं। कुछ वर्ब ऐसे ही जैसे ईडी ही जोड़ना पड़ता है, जैसे हेल्प HELP हेल्प, तो उसमें केवल ईडी जोड़ दो। प्ले PLAY प्ले, तो उसमें केवल ईडी जोड़ दो। कुछ वर्ब ऐसे ही जिसमें टी जोड़ना पड़ता है, जैसे सेंड SEND सेंड, तो डी के स्थान पर टी करना पड़ता है। तो इस प्रकार की ये जो वर्ब हैं इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब और वीक वर्ब। मतलब ऐसी वर्ब कई प्रकार की हैं और वर्ब याद रखना बहुत जरूरी है, वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाके आपको इंग्लिश का नॉलेज होगा। अब है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब मतलब इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। ऐसी वर्ब जिन्हें याद रखना ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ना तो डी का परिवर्तन होगा और ना ही IED का, ना IED का, ना टी का। हाँ, इतना जरूर है कि इनमें वॉवल्स में परिवर्तन होता है। जैसे सिंग SING सिंग, तो आई के स्थान पे आ गया तो सेकंड फॉर्म बनेगी सेंग SANG सेंग। फिर ये ए के स्थान पे यू आ गया तो बन जाएगा संग SUNG संग। मतलब तीन वर्ब हो गई आपकी, सिंग सैंग संग। कुछ वर्ब ऐसे जैसे गो, तो गो का वेंट होता है और गॉन थर्ड फॉर्म होती है। कुछ नो, जैसे KNOW नो, नो, फिर नी KNEW नी, ओ के स्थान पे ई आ गया, और नॉन KNOW के बाद में एन जोड़ दिया तो नॉन हो गया। फ्लाई, तो फ्लाई का फ्लू और फ्लॉन होता है, और कम का केम कम होता है, राइट का रोट रिटर्न होता है। तो ऐसी वर्ब जो हैं, जो इन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलते हैं, ऐसी, या इनको इर्रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं। तो ऐसी वर्ब जो हैं आपको याद करना जरूरी होता है। कुछ वर्ब हैं जहाँ स्वर में परिवर्तन होता है, कुछ वर्ब ऐसी हैं जहाँ पे एन या EN लगता है। तो ऐसे हम और भी आपको वर्ब से संबंधित टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज मैं आपको यही बताना था, और वर्ब सीखना बहुत जरूरी है, वर्ब से ही आगे हमें इंग्लिश का ज्ञान मिलता है। अब आते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। इनको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, मतलब जो ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की सहायक हों, जो पूरा हों। अब जैसे इनको भी तीन भागों में बांटा है, बी, है और डू।
तो बी के अंतर्गत वो वर्ब आती हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हैं या पास्ट कंटिन्यूअस की हैं। तो इनके अंतर्गत जो है वो आती है तुम्हारी इज आर एम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो गई। वाज बियर जो है ये तो पास्ट कंटिन्यूअस की हो गई। अब आ जाती है, तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उनमें ये वाली जो सहायक क्रिया हैं इनको जोड़ देते हैं जैसे हैज़, हैव, हैड। तो हैज़ और हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट ही हैं। परफेक्ट मतलब जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, ये टेंस है। हैड पास्ट परफेक्ट जिसमें कार्य पूर्ण हो चुका था। और इन्हीं के आगे यदि बिल और सेल लगा दिया जाता है तो बिल हैव और सेल हैव ये जो है वो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया बन जाती है। अब चलते हैं डू पर। तो डू के अंतर्गत तीन आती हैं, डू, डज और डिड। अब इनका अलग अलग है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस में अक्सर पूछी जाती हैं। और जैसे डू फॉर इन्फोसिस वाले सेंटेंस हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, या नेगेटिव इंटरगेटिव में भी ऐसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो डू, डज और डिड इनका प्रयोग जरूरी है, सीखना है। जैसे डच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ क्रिया में एस या ई एस हो, तो उसको जब हम हटाते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस या इंटरगेटिव वाले सेंटेंस में तो डच का प्रयोग करते हैं, तो क्रिया की एस या ई एस हट जाती है डच का प्रयोग होने से। और डिड का प्रयोग उस समय होता है जब क्रिया सेकंड फॉर्म में हो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे सेकंड फॉर्म में, जैसे मान के चलो किसी क्रिया में ईडी वगैरह या डी जोड़ी हो, या मान के चलो जैसे लिखा है कम के स्थान पे केम या सेम के स्थान पर लिखा हो सैम, तो ये सेकंड फॉर्म है। जैसे नो के स्थान पर लिखा हो नी, तो ये सेकंड फॉर्म है। तो इनको फर्स्ट फॉर्म में लाने के लिए, इनको जब हम फर्स्ट फॉर्म में लाते हैं तो डिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये चाहे डू फॉर इन्फोसिस वाले सेंटेंस में प्रयोग किए या इंटरगेटिव में करें या नेगेटिव में करें, तो इनके प्रयोग करने से क्रिया में परिवर्तन होता है, मेन वर्ब में परिवर्तन होता है। इसलिए ये जो है मेन आधारशिला है वर्ब में, या मतलब ये मुख्य है। तो ये है हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल, तो मॉडल में जैसे बिल और सेल ये मॉडल में आते हैं। बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, ये मॉडल है। और ए भी आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही आती हैं। ऐसी 25 जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम बोल सकते हैं, इनमें मॉडल भी सम्मिलित हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा काइंड्स ऑफ वर्ब का, और वर्ब सीखना जरूरी है। तो वीडियो को वॉच करते करते चैनल फिर से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें और प्यारा प्यारा सा कमेंट्स करें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आना है ये भी बताएं, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर समझाऊं और आपको समझ में आए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ग्रामर रिलेटिव आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और यदि आपको कुछ और भी परेशानी हो तो मेरा जो चैनल है, मेरा जो इंस्टाग्राम है दिनेश तिवारी 0106, इस पर आप मुझे कमेंट्स करें, आपकी जो भी समस्या होगी सॉल्व हो, चैट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यही हम स्टॉप करते हैं और थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।